मिसमैच कर रहा है, ठीक है, तो मैं तरीका बता देता हूँ उन क्वेश्चंस का। ऑलराइट, अगर उसी तरीके से करा है तो फिर ठीक होगा, कुछ गड़बड़ होगी आंसर में, और अगर वैसा नहीं करा है तो तुम देख लेना, ठीक है। तो तुम वो क्वेश्चन मुझे करने को वो भी एक बार समझा दोगे फिर से कैसा करना? वापस बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो शैल, आवाज नहीं आ रही है। सर आपने जो कल क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर वो एक 37, बार फिर से समझा दो ना कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 37 ही ना? हाँ सर 37। 37, एक सेकेंड, सर्कल पे गए हम। लेक्चर नंबर, कितने लेक्चर हो गए अपने? 6 लेक्चर हो गया, आज 7th। अच्छा, आज 7th लेक्चर पे आ जाएंगे ना अपन। बहुत हो गया सर्कल में भी देखते देखते। क्वेश्चन क्या? अच्छा, मैंने कोई पेज नंबर लिख के दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 37, उस क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 145 पे क्या तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है? बोलो बेटा शेल। यस सर। क्वेश्चन 37 पेज नंबर 145 है ना? देखो इधर पेज नंबर 145 अगर तुम निकाल लेते हो तो मैं ये क्वेश्चन फटाफट बता देता हूँ वापस से। इसमें दिया है रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब ऑन द थ्री साइड्स ऑफ द, एक ये है साइड, तो दोबारा को एक ही प्लस तीसरी साइड है प्लस y माइनस। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। माइनस का कोएफिशिएंट, इसका स्लोप कितना है? -7/4। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है शायद दोनों का प्रोडक्ट? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा, इससे थोड़ी मोटी। नहीं सर, एकदम धीरे से आ रही थी आपकी सर आप आवाज। जोर से बोल रहे हो ना तो नहीं आ रहा, अभी आ रहा है। अब बताओ बेटा, अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। तो m1 m2 हमारा -1 हो रहा है यहाँ पे स्लोप्स को देखते हुए। तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडिकल सेंटर बनाना है, पर रेडिकल सेंटर तो तीन सर्कल की हेल्प से बनते हैं, पर यहाँ कौन से है वो तीन सर्कल? तो इन ट्राइंगल्स की साइड्स को लेके ऐसे डायमीटर मानते हुए जब तुम सर्कल्स बनाओगे तो तीन सर्कल बन रहे हैं डायमीटर मानते हुए, और इन दो सर्कल के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या मिलेगा? रेडिकल एक्सिस। और उनका जो पीओआई आएगा वो पीओआई होता है रेडिकल सेंटर, और वो बेसिकली ऑर्थो सेंटर होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अब ऑर्थो सेंटर होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो ए पॉइंट ही होता है ऑर्थो सेंटर। यस तो तुम्हें बस इन दोनों का पीओआई निकालना है। लाइन का पीओआई निकालना भी बताऊं कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है? दैट विल बी द आंसर। अब हो गया क्लियर? शैल बोलो। यस सर। वो चलो, पीओआई तो अब समझ अपन में आज, नहीं आ रहा था कैसे करना है। अब आ गया ना बेटा? हाँ यस सर। चलो वेरी गुड। अब हम करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को, और वैरायटी नंबर कोई बताएगा? 18th वैरायटी, मतलब 17 वैरायटीज हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, जो ऑर्डर चल रहा है चलने दो, वो तुम कर लेना। जो बीच में उधर लग रहा है उसको वैरायटी आगे वाले वैरायटी 20 बोल देना, तो मैच हो जाएगा ना फिर। तो इतने तो समझदार हो। अब तुम जो वैरायटी नेम नंबर बोलते थे मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुमने ही गलत बोला होगा क्लास में, तो मैं अब क्या करूँ? चलो,
तो वैरायटी 18 पे अब हम आ जाते हैं। नहीं दिखता बेटा, इधर आ जाओ। चलो वैरायटी 18 में लिखना फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्योंकि ये सिस्टम हिलना मतलब तुम समझ जाओ क्या होने वाला है। याद है ना अभी लेक्चर पिछला जो हुआ था, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स हम देखते हैं, दिस इज वैरायटी नंबर 18। जिस तरीके से हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ी थी, याद है, L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल्स टू 0। दो लाइन तुम्हें दे दी जाती है, फिर बोलते हैं कि इसके POI से जाने वाली लाइन निकालो, तो वो इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है। उन सभी लाइंस को हम किस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। ये तो NCERT ने भी गिवन दिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस। अब हम आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पे। तो फैमिली ऑफ सर्कल भी कुछ हद तक वैसा ही है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे एक्चुअली, तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर वैरायटी 18 में फैमिली ऑफ सर्कल्स में। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू POI ऑफ टू सर्कल। जैसे दो लाइंस के POI से जाने वाले बहुत सारी लाइंस थी, उसी तरीके से दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले कितने सर्कल पॉसिबल है। ये मैंने बनाए दो सर्कल, तो दो सर्कल को जब मैंने बनाया तो कितने पॉइंट्स मिले मुझे, 2 पॉइंट्स मिले। तो इन 2 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल बनता है, 3 नॉन कोलिनियर से। 2 से तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। ये देखो, ये इनफाइनाइट, ये ये मतलब इन 2 पॉइंट से जाने वाले तो बहुत सर्कल होंगे ना। एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल है, राइट। तो उन सभी सर्कल्स की कंबाइंड इक्वेशन तुम लिख सकते हो। अगर इसको मैं s इक्वल टू 0 बोलता हूं और इसकी इक्वेशन s डैश इक्वल टू 0 बोलता हूं, तो s प्लस लैम्बडा s डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। क्योंकि एक से ज्यादा सर्कल्स पॉसिबल है जो इनके POI से पास होने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड इट इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज सेंटर इज दिस एंड हुज रेडियस इज दिस, तो पहले तुम ये लिखोगे, फिर जो कंडीशन बोली है वो लगा देना, लैम्बडा निकाल लेना। अगर इस सर्कल का रेडियस तुम्हें गिवन है तो रेडियस निकालना आता है तुम्हें, रीअरेंज करके पूरे सर्कल के फॉर्म में लिखना, g² प्लस f² माइनस c से इक्वेट करना, लैम्बडा की वैल्यू निकल जाएगी और लैम्बडा को वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देना। अरे फैमिली ऑफ लाइंस में भी तो वही करते थे, ये लिखते थे, यस सर, फिर बोल देते थे कि वो लाइन जो है उसका स्लोप है 2, तो इक्वेट करके लैम्बडा को निकालने के लिए वो स्लोप को 2 से इक्वेट करते थे, इस इक्वेशन का निकल जाता था। लैम्बडा निकालने के बाद रीसब्स्टिट्यूट कर दो, सर्कल आ गया। ये पहला तरीका। जैसा प्योर स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ लाइंस में जैसा था वैसा ही सेम यहाँ पे बन गया, ठीक है। बट इसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे पॉइंट की हेल्प से अपन इसको भी थोड़ा और आसान बना देंगे। क्या है दूसरा पॉइंट, लिखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स, FOC लिख दूं। फैमिली ऑफ सर्कल्स को बार बार ये, क्योंकि 5-6-7 पॉइंट आने वाले हैं, तो इसको FOC ही बोल देता हूं, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of circle s equal to 0 and a line l equal to 0। सर्कल और लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से दो होंगे अपने, एक सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है। कितने पॉइंट्स आएंगे बोलो, 2 पॉइंट आएंगे। फिर से इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है। अब कैसे इक्वेशन लिखूंगा,
उन इनफाइनाइट सर्कल की। फिर से वही एस तो आएगा ही आएगा, एक सर्कल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो चाहिए। दो लाइन से अपन सर्कल नहीं बना सकते कभी, लीनियर रहता है वो तो। एस प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एल इक्वल टू 0, एस प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एल इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल के बजाय हम वो लाइन ले लेंगे, और फिर तुम्हें कोई कंडीशन देंगे, उससे लेमडा निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन 2-3, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली लेमडा निकालना है तुम्हें, सर्कल और लाइन दे देंगे और बोलेंगे इनके पीओ से जाने वाला सर्कल तुम्हें निकालना है इस कंडीशन से। कॉर्ड भी हो जाए तो भी हो जाए, ठीक है। अब देखो इधर, अगर ये तुम्हें आ गया सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट को अपन और थोड़ा इजी कर सकते हैं। कैसे? तुम्हें पता है हमने कॉमन कॉर्ड पढ़ा था, दो सर्कल के डिफरेंस से कॉमन कॉर्ड निकल जाता है। तो यहाँ यस तुम्हें सर। ऑलरेडी जब दो सर्कल गिवन है और यहाँ दो सर्कल की इक्वेशन रखने के बजाय, क्या हम फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन को ऐसा नहीं बोल सकते? यस सर बोल सकते अभी हैं। हमने देखा कि हम लाइन भी ले सकते हैं लेमडा के साथ, तो यहाँ पे अपन डिफरेंस करते अगर, तो तुम्हें क्या ये कॉमन लाइन वाली मिलेगी, ये कॉमन कॉर्ड जो हमेशा रहेगी, जो कि एक लाइन ही है, तो सर्कल और लाइन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है और हम जनरली ये यूज करेंगे क्वेश्चन में, s प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ s माइनस s डैश इक्वल टू 0। सर यहाँ किसको s मानना है? दो सर्कल है, किसी को भी मानो, लेमडा भले ही बदलेगा पर ओवरऑल इक्वेशन सेम आएगी फिर सर्कल। तो पहले और दूसरे पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो सेकंड पॉइंट मेन है, s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0। क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। और एक बहुत सारे क्वेश्चन है 3-4 इकट्ठे मॉड्यूल में, सॉल्व एग्जांपल, वो भी मैं तुम्हें मार्क करवा दूंगा, पूरे फैमिली ऑफ सर्कल्स पे ही है। चलो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखें आप, FOC एक सेकेंड, फैमिली ऑफ सर्कल्स whose tangent, रुको रुको रुको, मेरे को बना लेने दो पहले स्टेटमेंट वाइज, मैं पहले फिगर बना देता हूँ फिर अपन उसको ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी जगह। अब तुम्हें मैं एक सर्कल दे रहा हूँ और एक टेंजेंट दे रहा हूँ, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन सर्कल, हमें ऐसे सर्कल चाहिए जो एक सर्कल को हमेशा क्या करेंगे, टच करेंगे हमेशा, ठीक है, टच करेंगे एट पॉइंट, ये लाइन भी हटा ही देता हूं, मेरे को एक और पॉइंट याद आ रहा है, वैसे ही एट पॉइंट आ जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ गिवन सर्कल s इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1, y1। बताओ, हमें ऐसे सर्कल चाहिए जो s इक्वल टू 0 को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? वो पॉइंट भी दे दिया है, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो तुम बना सकते हो ऐसे सर्कल, बहुत बनेंगे। देखो ये इस वाले को टच ही करेगा हमेशा, एक्सटर्नल या इंटरनल कैसा भी टच हो सर सकता है। वापस से इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो सभी इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स की? तो बहुत इजी है, s प्लस लेमडा t इक्वल टू 0। बट सर t तो है ही नहीं और हमें हमेशा लाइन चाहिए, एक लाइन, तो लाइन हम सर हम निकाल, इमेजिनरी एक टेंजेंट बना देंगे। नहीं बेटा इमेजिनरी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एक रियल टेंजेंट दिख रही है, इस पॉइंट पे टच करेगा ना, तो क्या हम ये एक टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं s के रिस्पेक्ट में, जिसकी यस सर। इक्वेशन t t is इक्वल equal टू to 0 0। होती है, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1। तुम्हें सिर्फ सर्कल देंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम t निकाल लेना। तो फाइंड t इक्वल टू 0 कैसे, x स्क्वायर को x x1 एंड सो ऑन करते हुए, जो कि बेसिकली कॉमन टेंजेंट ही होगी, हमेशा टच करेगी ना उसके लिए, सर्कल के लिए, और वो रख देना यहाँ पे लाइन। बाकी तुम्हें जो भी फिर लैम्डा निकालने के लिए कोई और कंडीशन दे देंगे। तो एक सर्कल
उसको टच कर रहा है एक सर्कल एक पॉइंट पे s प्लस लैम्डा टी इक्वल टू 0। बेस्ट है क्वेश्चन में कुछ नहीं करूंगा मैं, पता है, सर्कल की इक्वेशन दे दूंगा, पॉइंट दे दूंगा, बोलूंगा सॉल्व करो और एक और कंडीशन दे दूंगा, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। पर ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल्स पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्लिक नहीं होगा पेपर में कि यहाँ में फैमिली यूज करनी है। तुम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करते रहोगे उसको सॉल्व, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, पर इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही अननोन है लैम्डा, और इन जनरल तो सर्कल में 3 अननोन होते हैं, GFC या HK और R। 3 अननोन से बेटर है एक लैम्डा को लेते हुए चलो बस, और लैम्डा निकाल लो कैसे भी करके, ठीक है। ये थर्ड हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया थर्ड पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। चौथा क्वेश्चन मतलब चौथा पॉइंट लिखना, टेंजेंट हो गया, या टेंजेंट की इक्वेशन दे दे डायरेक्ट तो भी चलेगा ना। अगर टेंजेंट डायरेक्ट ही दे दे तो डायरेक्ट ही रख देना, तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दे तो निकाल लेना, तो उसके लिए अलग से तो पॉइंट नहीं लिखो ना, सर्कल और टेंजेंट से टच करने वाले वही आएगा s प्लस लैम्डा। यहाँ हमें बस निकालना पड़ेगा, कभी कभार तुम्हें ऑलरेडी दे देते पॉइंट के बजाय, तो डायरेक्ट ही रख देना फिर तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब और क्या बन सकते हैं भाई फैमिली ऑफ सर्कल्स में, लिखना फैमिली ऑफ सर्कल्स, आओ FOC लिख दो, passing through two distinct points। बस, क्योंकि 2 पॉइंट से भी तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनते हैं, तो सिर्फ तुम्हें 2 पॉइंट ही दे दे और फिर कुछ पूछा जाए फैमिली ऑफ सर्कल, सिर्फ 2 पॉइंट, x1 y1, दूसरा है x2 y2। इन 2 पॉइंट से जाने वाले क्या तुम वो सभी इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन लिख सकते हो? लिख सकते हो तो इक्वेशन बताओ कैसे लिखोगे इनफाइनाइट सर्कल की, बट मुश्किल तो है। देखो हमें 2 चीज चाहिए ना, एक सर्कल और एक लाइन। अब लाइन तो अपन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, पढ़ा है ना 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 करके पूरा। Yes. तो इन 2 पॉइंट से लाइन की Yes, sir. इक्वेशन तो निकल जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं l इक्वल टू 0। बट फैमिली के लिए हमें एक सर्कल भी तो चाहिए s, तो वो s कैसे निकलेगा जरा बताओ मुझे, s कैसे निकालेगा? हाउ टू फाइंड दैट s? एक देखो इधर देखो देखो, बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है ना, 2 से पहले ये बताओ मुझे सभी, ये यस। ये L तो मिल गया, सर्कल पता है कौन सा अपन ले सकते हैं? वेरी गुड, 2 पॉइंट से जाने वाला एक सर्कल तुम्हें हमेशा पता है डायमेट्रिक फॉर्म वाला, और एक सर्कल वो भी तो होगा जिसके लिए ये लाइन डायमीटर होगी। बहुत सारे सर्कल है, ये कोई सा भी एक ले लो जिसके लिए डायमीटर होगी, वो भी एक सर्कल होगा, इसी फैमिली का हिस्सा है, और उसकी इक्वेशन हमें पता है डायमेट्रिक फॉर्म वाले की, x minus x1 if you have done your NCERT, you know, हमने तो खैर क्लास में करा ही है। ये हो गया मेरा सर्कल, और L तो तुम्हें पता ही है ऊपर कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, आता है ना लाइन की इक्वेशन, हो गया खत्म। तो 2 पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल वी नो, तुम्हें पता है अपन ने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा था, 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना जीएफसी के थ्रू। उस क्वेश्चन का एक और तरीका है, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट लो, ऐसा लिख दो, लैम्डा ही बचा है ना बस, वो जो तीसरा पॉइंट है वो भी तो सर्कल पे लाई कर रहा है, उस तीसरे पॉइंट को इसमें रख देना x और y की जगह, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा को रीसब्स्टिट्यूट कर, तो वो भी एक तरीका, पर ये स्कूल में मत लगाना, स्कूल में नहीं दिया, एनसीईआरटी ने नहीं दिया फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अपन सर्कल की इक्वेशन क्या फैमिली ऑफ सर्कल से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये लिखो, लैम्डा को निकालने के लिए वो तीसरा पॉइंट और रख देना। 3 पॉइंट पास हो रहे ना, 2 से हमें लिखना आता है, तीसरा सेटिस्फाई कर दोगे तो यूनिक मिल जाएगा मुझे सर्कल फिर, ठीक है। लैम्डा निकालना, रीसब्स्टिट्यूट करना। पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 4? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं किस पॉइंट पे? 5वें पॉइंट पे। अब और क्या बचे हैं? ये देख लिया पॉइंट और एक सर्कल देख लिया, सर्कल और लाइन देख लिया, 2 सर्कल देख लिया, कोई और पॉइंट बाकी रहा? हाँ जी हाँ रहा,
और बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, मतलब सबसे ज्यादा जो आज तक जेईई में पूछा गया है वो सबसे कम बार बच्चों को क्लिक होता है, ऐसा है ये फिफ्थ पॉइंट। क्या है ये समझे? तो लिखो FOC whose tangent is L बोलो या T इक्वल टू 0 बोल दो, बात तो एक ही ना, तुम्हें दे देंगे वो इक्वेशन। मतलब ऐसे सर्कल्स बताओ, देखो मैं फिगर के थ्रू बताता हूं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, जिसकी टेंजेंट, जिसके लिए टेंजेंट यही लाइन होगी, उस टेंजेंट इज दिस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट होगी सर्कल सभी, x1 y1 पे। तो कितने सर्कल्स पॉसिबल है, 1 2, बेटा ऊपर वाले में मैंने तुम्हें सर्कल और पॉइंट दिया, अब मैंने पॉइंट और टेंजेंट दे दिया। अब सर्कल और पॉइंट था तो टेंजेंट निकल गई थी t इक्वल टू 0 से, यहाँ पे तो सर्कल अब है ही नहीं। पिछले वाले में तो जो तुमने बोला कि वो भी सही था, डायमेट्रिक वाला ले लो, एक पॉइंट से कौन सा डायमेट्रिक, अब तो वो भी नहीं ले सकते। तो अब s प्लस लैम्बडा l में l तो मुझे पता है वो टेंजेंट, सर्कल कौन सा होगा, एक सर्कल तो हमें नोन लेना पड़ेगा ना, तभी तो फैमिली बन पाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ दो चीज है, ये और ये important x1 y1 को सेंटर ले लो तो नहीं तो सर्कल कौन सा होगा, रेडियस नहीं पता फिर अपन को, सर्कल कौन सा लिखोगे बताओ, सर्कल की इक्वेशन बता दो मुझे। सर्कल पता ही नहीं, सेंटर रेडियस नहीं पता है ना, वो नहीं, फैमिली में लिखना है s प्लस लैम्बडा l टाइप से बोल रहा हूँ। सर्कल कौन सा लोगे, लाइन है, तुम ये नहीं देख रहे हो लाइन तो अपने पास है, फिर ये पीओसी क्यों दिया है, पीओसी की हेल्प से ही हमें सर्कल निकालना पड़ेगा। और एक ऐसा सर्कल है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बट फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या बोला वापस Point. हाँ, पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल, ये लिखवाया है मैंने। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो वो भी एक सर्कल ही होता है, और वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, और तुम उसको भूल गए, उस फैमिली के सबसे छोटे से चीज को तुम भूल चुके हो, पर वो बहुत काम का है। और सर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर, बस इक्वल टू तो 0 होता है ना, रेडियस होता ही नहीं, प्लस लैम्बडा t इक्वल टू 0, s प्लस लैम्बडा t इक्वल टू 0। कभी कभार मजाक मजाक में भी सही चीज निकल जाती है, जिसको हम भार्गव की लैंग्वेज में तुक्का बोलते हैं, फ्लूक। हाँ सर, तुक्का ही था। बट समझ आया कि नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आखिरी पॉइंट पे, क्योंकि एकदम क्लिक नहीं होता है कि यहाँ भी फैमिली ऑफ सर्कल लग सकता है, ठीक है। ये हो गए अपने कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हो गए, 5 बेहद कीमती पॉइंट्स। और क्या अब तुम तैयार हो इन पे क्वेश्चंस करने के लिए? सर हाँ बोलो। आप थर्सडे को मॉड्यूल का डिस्कशन रखने वाले? बिल्कुल रख देंगे थर्सडे को मॉड्यूल का डिस्कशन, आज बस थ्योरी हो जाए, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ना, जितना तुम कर लो, तुम्हारे क्वेश्चन पहले ले लूंगा, फिर मैं अपने कर लूंगा, बस आज मुझे और एक दिन दे दो, तुम्हारे पास फिर कल का भी दिन है, और प्रैक्टिस करो, थ्योरी हो जाए एक बार, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने में आसानी हो जाएगी, फिर ऐसा है, वरना मैं बोलूंगा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, इसलिए वो आ रहा जा रहा, उसको कर लेने दो, उसको भी थोड़ा अपना कर लेने दो, जैसे जब टीचर नहीं पढ़ाता तुम कैसे बातें करते हो ना, वैसे।
इसी पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है पूछो, अभी पूछो है? अब अभी सामने टीचर खड़ा है, बोल रहा हूँ डाउट पूछो तो बोल रहा हूँ अभी डाउट नहीं, ये कैसा डाउट है? पर्सनल डाउट है? ओ तो फिर पर्सनली फिर होगा सब। चलो तो हाँ, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते ना भाई, प्राइवेसी को। चलो लिखो क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मैं ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 22 उठा रहा हूं, पेज नंबर 119। तुम्हें हाँ मैं बता देता हूं कि ये वाली पूरी थ्योरी तुम्हें कहाँ मिलेगी, पेज नंबर 117 टू 119 में ये पूरी थ्योरी गिवन है। पेज नंबर 117 टू 1, क्या हाँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, पेज 117 टू 119। दो तीन उन्होंने और फैमिली ऑफ सर्कल्स के पॉइंट दिए हुए 117 पेज पे, वो तुम रेफर कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मैंने तुम्हें बता दिए, दो तीन और है जैसे कि नहीं इसमें दिए भी नहीं, इन्होंने भी 6 ही दिए, बस 6 ही दिए, वही है 6, वही है जो मैंने दिए। हमने भी तो 6 ही देखे ना, मतलब सभी देख लिया हमने। देखो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पेज नंबर 119 के ट्राई योरसेल्फ का 22 क्वेश्चन, पेज 119। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो छठे वाले पॉइंट पे ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस देख लेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा फिर। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल touching 3x minus 4y plus 1 equal to 0 at 1,1 and having radius is equal to 10 unit. Having radius is equal to 10 unit. हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि इस लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पे और रेडियस गिवन है। सिर्फ अगर पहला सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ रहा है एफओसी का पॉइंट नंबर 5। जरा देखो 5वें पॉइंट को, एफओसी whose tangent is this at सेम ही POC, है। ठीक है सेम ही है। बस यूनिक सर्कल बनाने के लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। उस फैमिली ऑफ सर्कल में से कौन से सर्कल की बात हो रही है? ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस 10 है। तो फिर तो वो शेप फिर तो फिक्स हो जाएगा ना, 10 रेडियस का ही आना चाहिए, 10 रेडियस का, ठीक है। पर फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि दो सर्कल, एक ऊपर और एक नीचे, सेम 10 यूनिट्स का, ऐसा लग हाँ रहा है। सर। मतलब लैम्डा की 2 वैल्यू आनी चाहिए। बाकी अब सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो हमें एक सर्कल निकालना है। ऐसे ही कुछ दिया है, पीओसी गिवन है, एट मतलब वही पीओसी हो गया और लाइन दी हुई है। अब ये सर्कल ऐसा निकालना है जो कि कितना बना रहा है, तो संभव जैसा तुमने कहा कि लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल h, k मान लो और रेडियस तुम्हें गिवन ही है और फिर टेंजेंट ऐसा कुछ करके कर सकते, पर इतने झंझट में पढ़ना नहीं है। h और k निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए हम डायरेक्ट एफओसी लगाएंगे, s प्लस लैम्बडा t इक्वल टू 0। तो t तो मेरे पास ये रहा, सर s तो दिया नहीं तो हम पॉइंट सर्कल मानेंगे 1,1 से जाने वाला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पॉइंट सर्कल। लिखो लिखो लिखते जाओ, x माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस बस इतना ही रहेगा ना, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ t, अभी हमने देखा 0.5 में, इज इक्वल टू 0। लैम्बडा निकालने के लिए तुम्हें कुछ गिवन है, बताओ क्या गिवन है? रेडियस। तो रेडियस गिवन है तो पहले इसको अच्छे से लिखो पूरा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में, और फिर रेडियस हम निकाल लेंगे। अभी तो ऐसे कैसे निकालोगे ऐसे टाइप के सर्कल का, तो एक्सपांड कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x
y square plus 1 minus 2y, 3 lambda x minus 4 lambda y plus lambda is equal to 0, x square plus y square प्लस x का कोफिशिएंट ढूंढते हैं 3 लैम्बडा माइनस 2, y का कोफिशिएंट देखते हैं -2 माइनस 4 लैम्बडा, कांस्टेंट ढूंढते हैं लैम्बडा प्लस 2। देखो यही आ रहा है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। यस सर। ये 1 लैम्बडा के साथ -2x माइनस 3 लैम्बडा x -2y माइनस 4 लैम्बडा y। क्या ये अपना सर्कल कुछ इस टाइप का आप दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। Yes. बस। यस सर। और अगर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है तो बस तुम्हें अब क्या दिया हुआ है उस गिवन सर्कल को यूनिक बनाने के लिए? ये तो इनफाइनाइट सर्कल रेडियस। ऐसे हो जाएंगे 10 यूनिट है रेडियस, और ऐसे दो आएंगे, देखना लैम्बडा की दो वैल्यू आएगी, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, देख लेना। तो सबसे पहले कंपेयर करो, तो 2g को अपन किससे इक्वेट करेंगे? 3 लैम्बडा माइनस 2। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी मत करना, वरना यहाँ गलतियां बहुत करते हैं बच्चे और फिर आंसर मैच नहीं करते हैं। -2 माइनस 4 लैम्बडा 2f के बराबर। ऑलराइट, तो f कितना आ गया? -1 माइनस 2 लैम्बडा, ये f आ गया। तो g आ गया, f आ गया, c कितना है? लैम्बडा प्लस 2 प्लस c से कंपेयर करो। बस अब लगाएंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट है कितना? 10 के बराबर, तुम्हें दिया हुआ रेडियस 10। तो जी का स्क्वायर 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ए बी, 3 2 6 12 लैम्बडा अपॉन में 4 स्क्वायर कर दूं मैं, ये हो गया जी स्क्वायर। हाँ सर, एफ इक्वल स्क्वायर टू 100। इक्वल टू 100 हो जाएगा। एफ स्क्वायर -1 माइनस 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है माइनस हट जाएगा। 1 प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा माइनस सी माइनस लैम्बडा माइनस 2, पूरे का होल माइनस है। ये वैल्यू को 100 से इक्वेट करना है। क्या तुम लैम्बडा निकाल सकते हो? नाउ सॉल्व यस एंड फाइंड लैम्बडा। दो वैल्यू आएगी, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। और फिर क्या करोगे? लैम्बडा निकल जाएगी, लैम्बडा की वैल्यू को कहां रखोगे? एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बोले तो इसमें मत रखना, बहुत जगह लैम्बडा रहेगा, इसमें रख देना। ये अल्टीमेटली फिर भी तुम्हें सिंपलीफाई तो करना ही पड़ेगा, इसमें रखो या इसमें रखो, बात एक ही, आंसर आ जाएगा। और उस सर्कल का फिर तुम सेंटर भी निकाल सकते हो कंपेयर करके, अगर सिर्फ सेंटर पूछे तुमसे तो। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार बता सकते हो कि आपने ये पॉइंट सर्कल अज्यूम क्यों किया? बेटा कोई भी सर्कल ले सकते हैं ना अपन, एक सर्कल तो लेना पड़ेगा ना फैमिली ऑफ सर्कल के लिए, एस प्लस लैम्बडा टी लिखने के लिए। हाँ सर। यस, तो क्यों ना अपन उसको क्या मान ले? पॉइंट सर्कल मान ले, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं सर्कल कोई भी। दो पॉइंट होते तो अपन डायमेट्रिक वाला ले लेते, उनसे जाने वाले उस फैमिली का एक पार्ट है, तो पॉइंट सर्कल भी तो एक पार्ट है हाँ सर। जिसके लिए वो टेंजेंट होगी, इसलिए वो लिया। क्योंकि एक लाइन और एक सर्कल, ये दो तो चाहिए फैमिली के लिए, और लैम्बडा निकालने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज और देंगे। अब क्लियर हो गया? यस सर। हाँ बेटा, दो आएंगे सर्कल। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो तो कैन वी प्रोसीड नाउ? यस। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप।
हाँ वो तुम कर लेना सॉल्व, मैंने वो तुम पे छोड़ा और फिर 1 में रख देना, सर्कल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और फैमिली ऑफ सर्कल पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through, find the equation of circle passing through point of intersection of, मैं try yourself के ही उठा रहा हूँ क्योंकि वो अनसॉल्व है, सॉल्व वाले तुम देख लेना, मैंने लिख दिया है यहाँ पे कौन से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो है ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सॉल्व वाले तुम देख लेना, लिखना फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से, क्या हो गया? find the equation of circle passing through POI, point of intersection of x minus 2 whole square plus y square is equal to 3 square and x plus 2 का whole square plus y square is equal to 3 square and also through 2,0। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। दो सर्कल के पीओसी से पीओआई से जाने वाले सर्कल निकालना है। बहुत सर्कल होंगे बट तुम्हें एक चीज और दे दी कि इस पॉइंट से भी पास करना है। अब तो सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल हो पाएगा और वो कैसे निकालेंगे? तो s प्लस लेमड़ा s डैश भी लगा सकते हैं पर वो हम नहीं लगाएंगे। हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी पॉइंट नंबर 1? बिल्कुल, s प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अब किसी को भी s ले सकते हो, किसी को भी s डैश ले सकते हो। और पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अपन को पहले एक सर्कल को एक्सपांड करके भी लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है ना, जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है s इक्वल टू 0 जरा बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर को उधर ले गया। s डैश ये वाला मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी बात है, कैंसिल हो जाता, पर s तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अरे s तो आएगा ही आएगा, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर रहे ताकि सर्कल मिलेगा मुझे। तो s हो गया अपना, ये कितना आ रहा है एड अप होके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 क्या गया? तो therefore s प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ s माइनस s डैश इक्वल टू 0, मतलब s कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तुम s डैश माइनस s भी ले सकते हो, तुम पहले वाले s की जगह s डैश भी ले सकते हो, सब मर्जी है तुम्हारी। तो इसको थोड़ा अब अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि ये एक सर्कल ही आया है। x बाहर निकल रहा है, माइनस 4 माइनस 8 लेमड़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे, देखो यही आ रहा है, ये एक सर्कल। और तुम्हें क्या गिवन दिया हुआ है, ये कहां से पास हो रहा है, 2,0 से, तो इसको हम 2,0 रख देंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। तो जैसे ही सेटिस्फाई करवाओगे तो 4 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 4 माइनस 8 लैम्बडा माइनस 5 इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करके लैम्बडा बताओ क्या आ रहा है, 4 माइनस 8 माइनस 16 लैम्बडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 16 लैम्बडा 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 9, तो लैम्बडा कितना आ गया, माइनस 9 बाय 16। ठीक है, तो Yes, लैम्बडा sir. माइनस 9 बाय 16 आ गया, इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दो, बस एक सर्कल आ जाएगा, खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फैमिली ऑफ सर्कल में।
तो कहीं लिखा नहीं रहेगा कि ये फैमिली ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन है, ऐसा करना है। तुम्हें लैंग्वेज पढ़ के समझना है। जब भी तुम्हें ऐसा सर्कल पूछे, कोई भी एक ऐसा सर्कल पूछ रहे हैं जिसकी इक्वेशन तुम्हें निकालनी है या सेंटर रेडियस तुम्हें बताना है, और क्या गिवन है तुम्हें डाटा, इन 5-6 पॉइंट से रिलेटेड डाटा तुम्हें गिवन है, तो तुम फटाफट सॉल्व करो। समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. हुआ सर। Yes. तो अब तुम इस पेज नंबर पे जितने भी क्वेश्चन है तुम कर लोगे। मैंने 2 ट्राई और सेल्फ तुम्हें बता दिए, तुम्हें बहुत सारे, और तुम उनके सॉल्यूशन मत देखना, तुम अपनी मेथड से करना। हाँ, वो इलस्ट्रेशंस की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल्स मतलब इलस्ट्रेशंस। ट्राई और सेल्फ मैंने 2 करवा दी, 1 छोड़ा है बस तुम्हारे लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फैमिली ऑफ सर्कल पे क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट, सब देखो तुम कितनी फालतू के झंझट से बच गए। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो रहे हैं मेंस लेवल के, और यही तुम भूल जाओ तो तुम्हें ये क्वेश्चन में पसीना छूट जाएगा सॉल्व करने में, अननोन में उलझते रहोगे। अभी पसीना नहीं आएगा, ऐसे चल रहा है, टेंशन मत लो, और मैंने पढ़ा भी दिया है, तो अब नहीं आएगा पसीना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, इन्होंने अननेसेसरीली फैमिली ऑफ सर्कल से किया है। फैमिली ऑफ सर्कल तो इजी बनाता है, नहीं, कभी कभार फैमिली ऑफ सर्कल और लेंदी बना रहा है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 17। हालांकि इन्होंने दे दिया अल्टरनेटिव अप्रोच, पर उस अल्टरनेटिव अप्रोच को समझाने के लिए मुझे बताना तो पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो लिखो क्वेश्चन, पेज 118 इलस्ट्रेशन 17 अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 16 अगर तुम्हारे बुक हो तो 3 पॉइंट से जाने वाला सर्कल, 2 से डायमेट्रिक वाले ले लो, तीसरे में लाइन की इक्वेशन निकाली है उन्होंने, ए बी लाइन की 1,1 3,1 की। ठीक है, अब तुम करना ना ये क्वेश्चंस, तुमसे सब बन जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, बाकी तुम और पढ़ना भी, तुम्हें समझ आ जाएगा सब। इलस्ट्रेशन 17 हम देख रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन या एग्जांपल 17, पेज 118। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and through POC of tangents from origin to circle। ये और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम एफओसी से तो तुम पढ़ लेना, उन्होंने बताया पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, हम एफओसी से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, लॉजिकली क्रैक करते हैं, मतलब ये मान के हुए चल रहे हैं कि हमें एफओसी आता ही नहीं है या हमें पेपर में क्लिक नहीं होता है इस क्वेश्चन में, तो अपन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे इसको फिर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल। जनरली बच्चे इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, पूछ क्या रहा है, तो हम ब्रेक करते हुए जाएंगे। हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल, सर्कल लिखो, ठीक है। चलो तो पहले अपन ये सर्कल बना, देखो सीधा समझ में नहीं आ रहा ना, तो उल्टा चलते, पहले सर्कल बना ले, बनाते हैं सर्कल। ये लो भाई बना दिया हमने सर्कल। सेंटर रेडियस तुम निकाल भी सकते हो, निकाल सकते हो ना, सेंटर होगा 11/2 और 13/2, 11/2 13/2 माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस कितना आएगा 11/2 का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर माइनस 17 करना पड़ेगा, और रेडियस आएगा, देख लेंगे चलो अभी क्या आता है रेडियस। ठीक है, देख लेंगे वो अभी, या निकालने की जरूरत भी है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, ये सर्कल सर माइनस क्या दिया है 13/2। उसके बाद। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे -13/2 आएगा। बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना, अच्छा यहाँ प्लस दिया हुआ है,
वहां प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, वो लेते तो उससे भी आंसर आएगा, वो भी क्वेश्चन सही है, वो भी एक सर्कल ही है। ठीक है, चलो ये हो गया, जरूरत ही नहीं है इसकी इसलिए मैंने नहीं निकाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा है। बस एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए सर्कल की, 9th 10th क्लास की, वही अब हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलो सर्कल बन गया। पहले पार्ट में लिखा है कि हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन बाहर होगा वो, ये कंफर्म है। पता है क्यों? जब इसमें 0,0 रख रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वैल्यू 17 आ रहा है, और अगर रखने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, लेस देन 0 आता है तो इनसाइड, 0 आता है तो ऑन द कर्व। ये हमने पढ़ चुका है, कोई एक वैरायटी है, तुम देख लेना। ठीक है, तो पॉइंट बाहर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ऐसा रटा होना चाहिए, जिसको ये थ्योरी रटी हुई है वो आईआईटी फोड़ देगा भाई, तो इसको हल्के में मत लो। अगर किसी को याद है कौन सी वैरायटी क्या है, क्या थ्योरी है इस चैप्टर में, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, तो तुरंत क्लिक होंगे। और क्वेश्चन हम करेंगे अभी, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो थ्योरी रिलेटेड ही करेंगे अपन, जो थर्सडे को भी देखने वाले और आज भी, ताकि तुम कोरिलेट कर पाओ। तो जितना जल्दी हो सकता है रट डालो पूरी थ्योरी को। ओके चलो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा सर्कल, एंड थ्रू, आगे बोल रहे हैं, point of contact of tangents from the origin to the circle, point of contact of tangents from the origin, POC point of contact होते हैं। tangent खींचनी है कहां से? from the origin। tangent किस पे खींचनी है? सर्कल पे खींचनी है, वो सर्कल दिया हुआ है, ये होंगे, और ये मेरे POC होंगे, और ये POC वाला ही अपनी एक लाइन आती है जिसको अपन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट याद आ रहा है, पढ़ा है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, T इक्वल टू 0। तो सर्कल नहीं बेटा, एक कॉर्ड ऑफ, हाँ कल तो ना पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, पहले पढ़ा था शायद, परसों पढ़ा, परसों संडे को पढ़ा था शायद। चलो हाँ चलो आगे बढ़ो, तुषार ने बोल दिया पढ़ा है ना, यस आगे बढ़ो। चलो, तो AB की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, पर AB निकालना नहीं है, निकालना होता है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में तो अपन निकाल लेते T इक्वल टू 0 करके x1 y1 0,0। पर तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसा सर्कल लेना है जो ओरिजिन से पास होगा एंड थ्रू POC, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन 3 पॉइंट से जाने वाला सर्कल। और अब एक थ्योरी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट तो ये कि ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये नॉर्मल होती है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, यहां से जो सर्कल जाएगा ABC से, ये जो सर्कल है इसको अज्यूम कर लेना, ये एक सर्कल है, ये सर्कल सेंटर से भी पास होता है गिवन सर्कल के, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है। प्रूफ करना बहुत आसान है बट अभी तुम याद कर लो। ए, इसको बोल देते O, OAB से जो अपन एक सर्कल ले रहे हैं ना, सर्कमस्क्राइबिंग दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल है ना OAB, वो सर्कल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। तुम सोचना कैसे करेगा, इसका क्या थ्योरी है वो तुम सोचना, 9th 10th की ज्योमेट्री से क्रैक होगा। सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, ये हो गया। बट यही नहीं, एक और पॉइंट है, क्या कि ये जो सर्कल है ना OAB से सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर होगा OC। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट और वो जो C है वो इस सर्कल का क्या होता है? क्योंकि तुमने पढ़ा है दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, तो इसको डायमीटर होना पड़ेगा। अब ये पॉइंट क्यों पास हो रहा है ये तुम सोचना, बहुत इजी है कि सेंटर से पास क्यों हो रहा है, बट वो अगर देख लिया तो ये डायमीटर ही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, रिवर्स प्रॉपर्टी हो गया, 90 है तो सेमी सर्कल, तो OC विल बी द डायमीटर। तो हमें जो सर्कल निकालना है उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स तो तुम्हें पता है,
अरे बेटा O है 0,0, C है 11/2, -13/2। क्या ये मेरे डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स नहीं हो गए? और अगर ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है तो ये तो एनसीईआरटी की थ्योरी से क्रैक हो गया। डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक एंड फॉर्म वाला अपन ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। x1 मान लेते हैं 0 और x2 मान लेते हैं 11/2, y1 मान लेते हैं 0 और y2 मान लेते हैं प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वो माइनस में। ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2। बस हो गया बेटा, आंसर आ गया है। x² - 11x/2 प्लस y² प्लस 13y/2 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लो, ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² माइनस 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 0। या ये नहीं पसंद है तो 2 से डिवाइड करने वाला लिख लो, x² प्लस y² माइनस 11/2x प्लस 13/2y इक्वल टू 0। ओरिजिन से पास भी हो रहा है और जो तुम्हें बोला है अब समझ में आया। ये डायमीटर है और इस डायमीटर का अगर सिर्फ इस सर्कल का सिर्फ सेंटर पूछते हैं तो सेंटर तो ऐसे निकल जाता है इन दोनों का मिड पॉइंट D। D क्या है? हियर D इज center of circle which will be midpoint of OC। और रेडियस क्या होगा इस सर्कल का? OC डिवाइड बाय 2, डायमीटर का आधा। या तो यहाँ से सर्कल आ ही गया है तो सेंटर रेडियस तुम वैसे भी निकाल सकते हो। था कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको उन्होंने फैमिली ऑफ सर्कल से पहले पूरा बताया। हालांकि अल्टरनेटिव में वो लिख दिया है उन्होंने, पर वो समझ नहीं आता तुम्हें कभी। ठीक है, तो क्या चीज तुमने सीखी इससे कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो निकलती है, तुम्हें पता है t = 0 होता है, पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से बनने वाला जो सर्कल होगा, सर्कमस्क्राइब करने वाला, वो सेंटर से पास होगा और OC वो एक्सटर्नल पॉइंट और वो गिवन सर्कल का सेंटर डायमीटर होगा। बस फिर तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं, और इसीलिए उन्होंने इतना अजीब सा दिया कि बच्चे और सेंटर रेडियस में बच्चे कंफ्यूज हो जाए निकालने में। हमें सिर्फ सेंटर चाहिए था। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 9th 10th में था कि सेंटर से कॉर्ड पे वो अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी, तो बिल्कुल, ये ऊपर जो है परपेंडिकुलर तो इसलिए बाइसेक्टर वो है। सेंटर है सर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी 90 डिग्री है। ये कॉर्ड है ना क्योंकि सर्कल के लिए। नहीं सर, वो इसकी ओबी जो सर्कल फाइंड किया, हाँ जो सर्कल फाइंड किया तो ओबी भी उसकी कॉर्ड होगी, तो वो सी बी परपेंडिकुलर है, मतलब सी सेंटर होगा। ओबी कॉर्ड है, हाँ ओबी कॉर्ड है, हाँ तो जो नहीं सर, सर्कल बना नहीं है हो उसका। रहा मुझे वो सर्कल के। सर मुझे वो मतलब वो प्रूफ पता नहीं चल रहा कि सेंटर से कैसे पास होगा वो जो अच्छा वो सर्कल वाला, अभी। चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक एक्टिविटी देता हूँ, ट्राई करके देखना। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉर्ड है, तुम्हारे पास क्या है? कॉर्ड। ठीक है, और इसी पॉइंट से तुम एक और कॉर्ड भी खींच सकते हो। एक और कॉर्ड खींच दिया। अब तुम्हें इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, अगर तुम 90 डिग्री बनाते हो कोई एक दूसरे, और सिमिलरली कोई दूसरी कॉर्ड से भी तुम 90 डिग्री बनाते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे सर्कल पे ही, क्योंकि 90 डिग्री में और कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई और केस, और ये दोनों पॉइंट डायमीटर वाले होते हैं। फिगर बना के देखना, एक तुमने कॉर्ड खींची, उससे 90 डिग्री वाली अगर तुम लाइन खींचते, बना दो 90 डिग्री वाली एक लाइन। सिमिलरली इस पॉइंट से भी एक कॉर्ड खींची, ठीक है, इससे 90 डिग्री वाली लाइन बना दो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 90 डिग्री जब भी बनता है वो सेमी सर्कल और उसमें बनता है, तो ये पॉइंट उस पे भी तो रहेगा। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 बन ही नहीं सकता है। फिर तो 90 बनता ही कब है? जब वो एंड पॉइंट से ये 90 डिग्री तभी बनेगा जब ये डायमीटर होगा और ये दोनों पॉइंट सर्कल पे होंगे। दोनों चीजें जरूरी होती है 90 बनाने के लिए।
अब समझ में आया बेटा? और 90 क्यों लिया और 90 ये वाला Yes, sir. सेंटर से क्यों पास? क्योंकि टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होती है। तो अगर तुम 90 बना रहे हो तो ये पक्का है कि डायमीटर ही होगी और इनका पीओआई हमेशा इस सर्कल पे ही लाई करेगा और वो हमें पता है कि इस सर्कल का सेंटर ही है क्योंकि वो नॉर्मल्स है। नॉर्मल्स का पीओआई हमेशा सेंटर पे ही होता है। दो नॉर्मल का पीओआई कहाँ होगा? सेंटर, क्योंकि हर नॉर्मल सेंटर से पास होती है। समझ में आया बेटा? सब वो रिवर्स प्रॉपर्टी लग रही थी वो सेमी सर्कल। हाँ सर. ठीक है, चलो अब तो तुम वैसे याद रख लो, बस अब कोई पूछेगा नहीं तुमसे क्यों होती है, बस तुम ये याद रख लो 9 10 की प्रॉपर्टीज। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये हो गया नेक्स्ट वन। हमने कल के क्लास में कुछ ऑर्थोगोनल रिलेटेड भी करे थे ना क्वेश्चन, तो कर ले एक आध ऑर्थोगोनल रिलेटेड। चलो बाकी हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 तुम सब बोलोगे तो अपन सब क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस फटाफट, या तो हिंट दे दूंगा, ठीक है बस। हाँ तुम सब बोलोगे मैं सब बता दूंगा क्वेश्चन, बेफिक्र रहो, बस एक अटेम्प्ट खुद देना थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो समीशन तो दो एक्सरसाइज का बोला है, 12.1 12.2। 12.3 थोड़ी टफ लगेगी तो वो कल और ट्राई करना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखना। .4 का मैं ले रहा हूँ, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल। जो क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं एक्सरसाइज 12.4 का है, क्वेश्चन नंबर 32। लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल सेंटर्स का लोकस निकालना है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पॉसिबल हो पाएंगे, मतलब वो सर्कल मूव कर रहा होगा तो सेंटर भी मूव कर रहा होगा। लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स व्हिच कट द सर्कल्स, देखो कैसे प्रॉपर्टी लगती है जो हमने पढ़ी थी, व्हिच cut the circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0। ऑर्थोगोनली इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले बहुत सर्कल्स हो सकते हैं, उन सभी सर्कल्स के सेंटर्स का लोकस पूछ रहे हैं। मतलब इन दोनों गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं सर्कल। ऐसे बहुत सर्कल होंगे, जैसे कि मान लो ये दो सर्कल मैंने बनाए, रैंडमली बनाए, ये दोनों कट भी कर सकते, ठीक है। क्या तुम ऐसा एक रैंडम सर्कल ले सकते हो जो इन दोनों को कट कर ऑर्थोगोनली? हाँ जी हाँ, और हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी हाँ पढ़ी थी सर, रेडियल कि इन दोनों सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो सेंटर वो से इस पास होगा वाले बीच सर्कल में. के सेंटर से पास होगा, और तुमसे सेंटर का ही तो लोकस पूछ रहे हैं। तो ये वाला जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा होगा? रेडिकल रेडिकल एक्सिस पे। एक्सिस जिस पॉइंट का लोकस पूछते हो उसको एस h, माइनस k एस बोल डैश दो, ही होगा सर. और इसकी इक्वेशन तो हमें डायरेक्ट पता ही है, और ये जो डिफरेंस करके लाइन मिल रही है वो रेडिकल एक्सिस ही है। सेंटर उसी पे ही रहेगा ना, सेंटर उसी पे लाई कर रहा होगा। खत्म, डायरेक्ट आंसर, दो सर्कल का डिफरेंस इज द आंसर। कर दो बेटा सबट्रैक्ट, दोनों सर्कल को सर, ये सबट्रैक्ट कर तो दो। रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन है। क्या बेटा क्या बोल रहे हो? ये तो रेडिकल एक्सिस वाले का क्वेश्चन है। हाँ उसी पे क्वेश्चन है। देखो कहीं दिया नहीं रेडिकल एक्सिस पर, वो ऑर्थोगोनल रिलेटेड प्रॉपर्टी काम आ गई है। सबट्रैक्ट करो, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो, इसको s बोल दो, इसको s डैश बोल दो, तो 4x माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 12y, 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 0। क्या h, k इसको सेटिस्फाई करेगा?
और h कॉमा k क्या है बेसिकली सेंटर ही है, और तुम्हें पता है लोकस के बाद फिर एच के को एक्स वाई रखते हैं, तो अल्टीमेटली आना तो वही है ना, पहले एच के रखोगे फिर एक्स वाई रखोगे तो अल्टीमेटली यही आ रहा है। तुम देख सकते हो मॉड्यूल में ऑप्शन है ये, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने और बता दिया। एनी डाउट टिल हियर? चलो तो बाकी अब No, तुम sir. करो एक बार ट्राई, पहले तुम ट्राई कर लो अपना लेवल पूरा, जितना तुम दम लगा सकते हो लगा दो। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पहले 12.1 करेंगे डिस्कस, फिर 12.2 करेंगे, फिर 12.3, फिर 12.4, ऐसे चलेंगे अपन जितना हो सकता है। तो तुम अपने लेवल पे तुम्हें सॉल्व करनी है, ट्राई योरसेल्फ भी करना है तो वो कर लेना। मैं ऐसा करूंगा, या कोई भी एक बच्चा ना इसका अच्छे उसमें ना स्कैन कर लेना इन पेजेस को, ट्राई योरसेल्फ एंड एक्सरसाइज को स्कैन कर लेना, और एग्जांपल्स में भी डाउट है तो वो भी स्कैन कर देना। मैं वही ओपन करके एनोटेट करके साइड में वन नोट में समझा दूंगा हर क्वेश्चन। नहीं पूरा नहीं, मुझे सिर्फ 3-4 पन्ने चाहिए, इतना बड़ा मैं ओपन करूंगा गड़बड़ हो जाएगी। जब मैं फाइल भेजूंगा इसका वो पीडीएफ बना के 50-50 MB की फाइलें बनेगी। ठीक है मेरा पहले व्हाट्सएप बहुत अभी खराब चल रहा है, अभी चल ही नहीं रहा ढंग से, बहुत हैंग हो रहा है, इसलिए मैं रिप्लाई बहुत लेट कर रहा हूँ। वो पर्सनल डाउट है ना, तो मैं अभी सामने कैसे पूछ पाऊंगा? हाँ देख लेना, हाँ ये हो सकता है तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वो स्क्रॉल में दिक्कत हो रही है, वो बंद हो रहा है बार बार। चलो कोई नहीं, यहीं हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच। Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.